अब फॉर और सिंस का फर्क बता मेरे को, कैसे लगता है? फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है, तो बता। लगता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमें बताया गया। हाँ, तो 2006 पर्टिकुलर पॉइंट है। और फॉर क्या है? फॉर कहाँ लगता है मतलब? अच्छा, फॉर कहाँ लगता है? फॉर वहाँ लगता है जहाँ हमें कोई डेट या टाइम ना दिया। अब मैं हाँ 4 बारी समझा चुका हूँ ये चीज। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में। लिख लो, ये लिख ले फटाफट। हाँ भाई, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हमने कर लिया सिंपल प्रेजेंट और हमने कर लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये वो वाले सेंटेंस है जहां मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर चुका हूं, ये काम हो गया है, वैसे वाली चीज। बात प्रेजेंट में हो रही है बट काम हो चुका है। ठीक है, जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। अब इसमें हैज और हैव का कंसेप्ट समझो। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, एक्सेप्शन फिर वही है आई और यू। आई और यू के साथ हैव लगेगा और प्लूरल के साथ तो हैव लगेगा ही लगेगा। दोबारा बताऊं? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, के साथ। अब हैज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट और नाम। और सिंगुलर क्या होता है? आई और यू। बट आई और यू रहेगा यहाँ पे एक्सेप्शन। आई और यू के साथ हैव लगेगा। ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है क्या? सर और सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अबे आगे देखो। कोई नहीं देख ले, पार्ट काट देंगे। ही क्या होता है? हाँ, ठीक है, ही, शी, इट और किसी का नाम, उसके साथ हैज आएगा। जो प्लूरल है उसके साथ हैव आएगा। एक्सेप्शन है आई और यू। आई और यू के साथ हैव आएगा। एक्सेप्शन बोल रहा हूँ। हैव आएगा। ठीक है, ठीक है, अब एग्जांपल सुनो। मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। बना रजनीश सेंटेंस। I have finished my breakfast. हाँ भाई हिमांशु, क्या होगा? I have finished my breakfast. I have finished my breakfast. दोबारा बोल। I have हाँ finished हाँ। my breakfast. अब ब्रेकफास्ट क्या है? अच्छा, ब्रेकफास्ट खाने वाली कोई चीज है ना, तो हाँ। खाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ठीक। तू तो बोल ही नहीं रहा था। I have हाँ, खाने के लिए क्या वर्ब यूज होता है? eaten. हाँ, I have- ईट वर्ब है। हाँ। EAT थर्ड फॉर्म क्या होगी? Eaten. ईटन। इटेन नहीं, ईटन। हाँ, अब बना सेंटेंस। I have eaten my breakfast. ईटन नहीं है, ईटन। Eaten. I have टन eaten. टन Ton. ईटन। Eaten. हाँ, I have eaten my अब breakfast. ईटन भी नहीं है, मतलब समझ। ईटन, Eaten. ईटन, Eaten. ईट, Eat. ईटन। Eaten. I have eaten my breakfast. I have eaten my breakfast. ठीक है, फिनिश्ड भी गलत नहीं है, बट क्योंकि खाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ब है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस बना इस पे कोई रजनीश एग्जांपल। जो काम हो चुका हो, फिनिश हो चुका है काम। बना। मैं ये कहानी 20 बार सुन चुका हूँ। मैं ये कहानी 20 बार सुन चुका हूँ। बना सेंटेंस। I have heard this story 20 times. दोबारा बोल। I have heard this story 20 टाइम्स। times. हाँ भाई हिमांशु, I have जोर से बोल। I have
बोल ना। I have heard a story 10 हाँ। times. ये कहानी है। I have heard this story 10 times. टाइम्स I have heard this story 10 times. 20 बार है। 20 मत चेंज कर। I have heard this story 20 times. अब जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो है हेयर, HEAR। Heard. सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्ड, HEARD। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी। अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही काम करती है। इसका कोई लॉजिक होगा, मेरे को नहीं पता लॉजिक, बट ये है कि बोलते इसे हर्ड है, HEARD. D। टोटली डिफरेंट नहीं होंगे भाई। हाँ कोई सेंस नहीं। अब मे भी कोई रूल होगा इसकी वजह, इसके लिए, बट वो रूल नहीं मेरे को पता ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आई हैव, अब आई नहीं होता, क्या होता है? आई आई हैव हर्ड दिस स्टोरी 20 टाइम्स। चल अगला सेंटेंस क्या है रजनीश? मैं उसे 2006 से जानता हूँ। मैं उसे 2006 से जानता हूँ। अब ये बताओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वो है या सिंपल प्रेजेंट का है? जानता, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? इसका मतलब नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो बना सेंटेंस क्या बनेगा? आई नो हिम फ्रॉम 2006। कितना भी दिया पीछे हो। हाँ तो सेंटेंस रिपीट कर रजनीश, क्या है? मैं उसे 2006 से जानता हूँ। हाँ तो ये तू कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस होना चाहिए, है ना? हाँ। तो अब सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर। आई नो, अभी क्या बोला? आई 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 हम्म, नो हिम। जोर से बोल। आई नो हिम फ्रॉम 2006। आई नो हिम फ्रॉम 2006। हाँ भाई मांशु, क्या होगा? ING कहाँ लगेगा फिर इसमें? तू पहले ये बता, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? मैं उसे 2006 से जानता हूँ। हमने तो किया है अभी तक, जो उनमें से ही होगा कोई। आई नो सिंपल ही प्रेजेंट होगा। सिंपल ही प्रेजेंट है कि सिंपल प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट ही है। सिंपल प्रेजेंट है। हाँ तो अब सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से सेंटेंस बना। आई नो हिम 2016। 2006 बोल रहा है, अच्छा। अपने आप ही बना देता है वर्ड। मैं उसे 2006 से जानता हूँ। हाँ। आई नो हिम 2006। फॉर नहीं आएगा अगर उसने फॉर लगाया था तो? आई नो हिम फॉर 2006। 2006। अब फॉर और सिंस का फर्क बता मेरे को, कैसे लगता है? फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है, तो बता। Since लगता है जैसे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हमें बताया गया। हाँ तो 2006 पर्टिकुलर पॉइंट है, और फॉर क्या है? फॉर कहाँ लगता है मतलब? अच्छा, फॉर कहाँ लगता है? और वहाँ लगता है जहाँ हमें कोई डेट या टाइम ना दिया। अब मैं हाँ जैसे 4 बारी कोई समझा point चुका ना हूँ ये दिया चीज। हो। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में, लिख लो, ये लिख ले फटाफट। आता है समझ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर क्या ये कैसा समझ आया कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फिर फायदा क्या समझने का? सिंस का मतलब, सिंस वहां यूज होता है जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो। मतलब देख ये टाइम है, इधर देख, इधर देख, ये टाइम चल रहा है 2001 2 3 4 ऐसे टाइम चल रहा है पीछे से आगे। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से, यानी 2006 से, मैंने पॉइंट बता दिया ना, तो सिंस 2006। फॉर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कितनी देर से। मैं उसे 10 साल से जानता हूं, फॉर 10 years। फर्क समझ आया? बेसिक क्लियर करो अपने, रटनी नहीं है चीज कि अच्छा 2 ही तो है, फॉर और सिंस जैसे मर्जी लगा देंगे। क्या समझ आया? क्या होता है सिंस? कहाँ लगेगा सिंस? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें बताया। पॉइंट ऑफ टाइम भाई। Point of time। 3 ही तो वर्ड बोलने, उसे कैसे गलत बोल दे रहा है? लिखा है, लिखा है, दिखा कहाँ लिखा? पॉइंट ऑफ। हाँ तो फिर वो बोलना नहीं जा रहा पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम का पता नहीं क्या बोल रहा है। और हाँ, फोर भैया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब हम बता रहे हैं कितनी देर हो गई है। ड्यूरेशन के स्पेलिंग बताओ फटाफट, जोर से। DURACTION। हाँ भाई तू बता ड्यूरेशन के स्पेलिंग। DURACTION। सी कहाँ से आ गया? ड्यूरेक्टन है या ड्यूरेक्शन है?
ड्यूरेशन है, DURATION। अब शन जो बनता है वो ज्यादातर TION से बनता है, कई जगह SION से भी बनेगा, जैसे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की स्पेलिंग बता रहे हिमांशु? EX और लिखता जाइयो जो नहीं आ रहे। हाँ EX जोर से बोल, EXESTION। दोबारा बोल। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन EXTION। हाँ देखियो जरा, अब पढ़ियो जरा, जो तूने लिखा EXTION, किस एंगल से एक्सटेंशन बन रही है? EXSTION। अभी बोलना भी है इसमें शन SION है, अभी बोलना नहीं है। हाँ भाई रजनीश, EXTENSION। हाँ EXTENSION। सुनना वर्ड क्या है? एक्सटेंशन। जहां तो चल साइलेंट वायलेंट होगा समझ आएगा कि कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो जो है वो बोलना ही है। EXTENSION एक्सटेंशन तो भी एक्सटेंशन, और यूज भी तो करते हो एक्सटेंशन, गधा कहीं का। आप सेंटेंस क्या था हमारा? अब ये बता देते ये मतलब किस टेंस में है। मैं अब- उसे 2006 से जानता हूँ। अब देख, जानता हूं ये तेरा सिंपल प्रेजेंट में भी चल जाएगा। आई नो हिम सिंस 2006। और इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी कह सकते हैं, कैसे? आई हैव नोन हिम सिंस 2006। सिंपल प्रेजेंट में भी गलत नहीं है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी तुम इसे ऐसे कर सकते हो, आई हैव नोन हिम सिंस 2006। ठीक है। हाँ अगला सेंटेंस। चल अभी पहले तुम सिंस और फॉर क्लियर करो। कोई और एग्जांपल बताया ऐसा जहां पे टाइम की बात हो रही हो? हिमांशु? मैं सुबह से ये कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी से चल रही है। ये कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी से चल रही है। इसमें अभी सिर्फ यही बताना है कि हाँ सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। हाँ चल यही बता दो। सिंस है सिंस क्यों? 1 जनवरी से। तो? Point of time पता है। हाँ, ये बोलना सीखो। पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। पॉइंट ऑफ अगर चीज समझ आ गई है तो बोलना भी सीखो। हाँ ये कंस्ट्रक्शन 10 दिन से चल रही है। क्या है ये? फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब तो नहीं इसमें कंफ्यूजन होगी। नहीं। चल अगला सेंटेंस और बोल। ईयर वाले में भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ईयर का मतलब भी तो पॉइंट है ना बेटा। हाँ जी। समझ, ये टाइम है, टाइम चल रहा है, आगे से मतलब पीछे से आगे चल रहा है। ठीक है, अब चाहे मैं पॉइंट बोलूं 10 AM, चाहे मैं डेट बोलूं 1 जनवरी, चाहे मैं साल बोलूं 2020, रहेगा तो वो पॉइंट ही। अच्छा, मैंने ये- बता दिया ना कि समय में कौन से पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। जब हमें ये पता है कि कितनी देर की बात हो रही है। अब जब मैं बोल रहा हूँ 2020, क्या मैं तुझे ये बता रहा हूँ कितने साल हो गए? मैं ये बता रहा हूँ कौन से साल की बात हो रही है। जब मैं बता रहा हूँ कितने साल हो गए हैं, यानी मैं ड्यूरेशन बता दे रहा हूँ, तो वो फॉर आएगा। और ऐसा जैसे कि मैं सुबह से, इसमें क्या आएगा? अच्छा, जब मैंने बोला मैं सुबह से कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ? मैं पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा हूँ? ये बता। पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस लग जाएगा। ये बड़ा सा लॉजिक, ये लॉजिक समझो ना। क्लियर है। ठीक है। हाँ रजनीश अगला सेंटेंस। वे पहले ही 4 पत्र लिख चुके हैं। वे पहले ही 4 पत्र लिख चुके हैं। चल भाई हिमांशु बना सेंटेंस। They have already written of 4 letters. दोबारा बोल। They have already written. अब पहली चीज सुनो, जहाँ ये थर्ड फॉर्म में जा रहे हैं ना, ईटन, रिटन, ये रिटन, ये वो TEN वाला 10 मत समझो इसे, ये टन आएगा। रिटन, Written. ईटन, रिटन। ठीक है, चल अब बना। They have already written 4 letters. दे हैव ऑलरेडी रिटन 4 Four लेटर्स। हाँ भाई रजनीश, They have already जोर से written- जोर से। They have already written फिर Four letter- रिटेन नहीं है, रिटन, रिटन। 4 letter 4 लेटर्स। letters.
रिटर्न के स्पेलिंग बता बे हिमांशु। WRIT चल पहले राइट के स्पेलिंग बता। राइट से बना ना रिटर्न, राइट के स्पेलिंग बता हिमांशु, जोर से बोल। W क्या होता है? W है। WRITE ये हो गया राइट। अब रिटर्न के बता। WRIT W क्या होता है? W है। ल के बाद यह है W। हाँ WHRITAN। लिखियो जरा इसे, क्या बोला तूने? जो बोला अभी वो लिख और दोबारा से उसे रीड कर। ये तो नहीं सीख पाएंगे भाई, आपका सीख आपका खराब कर देंगे। WHRITEN। WHRIT। अब मेरे को ये बता, जब वो वन राइट से रहा है, राइट में H है ही नहीं, नहीं, तो हाँ, इसमें कहाँ से H आ गया? सॉरी भारी मिस्टेक हो गया। WRITEN। डबल टी आ जाएगा डबल टी। रिटर्न। या एक बारी से गूगल कर, एक बारी चेक कर तो रिटर्न में डबल टी आता है, सिंगल टी आता है। मेरे हिसाब से डबल आना चाहिए। फटाफट गूगल कर और वो इमेज मत खो दियो जहाँ से सेंटर। WRITTEN। ठीक है, तो ये स्पेलिंग है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, मोबाइल सालो हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। कोई नया वर्ड सुना, फटाफट गूगल करके देखा क्या है ये। वही तो करता आता तो फिर भी नहीं। बट आप पूछ लेते ना, बिना देख के बताना पड़ता। चल भाई रजनीश, अगला सेंटेंस। मैं उसे पहले एक बार मिल चुका हूँ। मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूँ। हाँ भाई रजनीश, तू ही बना सेंटेंस। मिलने का वर्ब क्या है? मीट के स्पेलिंग है MEET। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? मेट। क्या स्पेलिंग होंगे? MET। मेट। मैट होता है MAT। मेट। अब बना सेंटेंस। I have met him। मैं उसे पहले ही एक बार मिल चुका हूँ, यही है ना? मैं उसे बना। I have met her। अब पहले ही I have met। अच्छा ये बता, यहाँ पे हिम आएगा हर आएगा? मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। हिम आएगा, क्यों? लड़का है ना। कैसे पता? मिल चुका चुका है। हूँ। चूंकि और अगर लड़की से मिला होता तो क्या बोलता? मैं उसे पहले मिल चुकी हूँ। तू अपने भी हाथ पे बोल रहा ना, मैं मिल चुका हूँ। अगर लड़की से मिलता तो क्या बोलता? मैं मिल चुकी हूँ। तब भी तो ये बोलता ना मैं मिल चुका हूँ। तो तुझे कैसे पता कि हिम लड़का है या लड़की है? अगर मैं लड़का हूँ तो लड़कों वाली बात कर। ये क्या बात हुई? अबे हम बात कर रहे हैं, मैं उसे पहले ही मिल चुका हूँ। सिर्फ लड़कों से ही मिलता है, लड़की से मिला ही नहीं कभी। हम अभी यहाँ यूज क्या करेंगे? तो ये बोलना कि दोनों आ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्लियर ही नहीं है कि लड़के की बात हो रही है लड़की की। हिम और हर दोनों चल जाएंगे। मैं उसे पहले मैं मिल चुका हूँ तो लड़का ही होगा। मैं लड़की से मिलता ही नहीं बता। हाँ चल बना सेंटेंस। I have met him। अभी क्या बोला? थर्ड फॉर्म कैसे बोलेगा? met। मेट। माँ को वो ए की मात्रा जो होती है और ट, मेट। I have met him once। आई हैव मेट हिम वंस। और कुछ आएगा इसमें? Before, पहले ही। बना फिर सेंटेंस बना I ना। have met him। सेंटेंस ही नहीं गलत हो जाता है। हाँ भाई हिमांशु तू बना। मैं उसे पहले ही मिल चुका हूँ। I have met him already। I have already met him। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम। इतना ही? नहीं, I have already met him। पहले ही का क्या होगा? पहले ही का तो ऑलरेडी लगा दिया तूने। हाँ, बस इतना ही। एक बार मिल चुका हूँ ना। I have already met him one time। तो वन टाइम से बेटर वर्ड है वंस। I have ONC। met him once before। Already। ऑलरेडी ठीक रहेगा। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम वंस।
आई हैव मेट हिम वंस ऑलरेडी। हैं? टाइम नहीं, क्या टाइम? वंस ही सिर्फ। हाँ वंस। कितनी बार किया है? एक बार यानी वंस। कितनी बार किया है? 2 बार किया है, मतलब ट्वाइस। क्या? ट्वाइस, Twice. TWICE। ठीक है, एक बार किया है तो वंस, ONCE। 2 बार किया है तो ट्वाइस, TWICE। 3 बार किया है तो थ्राइस, THRICE। 3 बार, 4 बार किया है तो 4 टाइम्स ही आएगा, 4 टाइम। क्योंकि मेरे को उसका कोई वर्ड पता नहीं है भी और क्या नहीं। इससे आगे फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे है। मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं है, बाकी गूगल करके देख लेना अगर मिल जाएगा तो। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी मेट हिम वंस, क्योंकि पहले ही हो गया तो ऑलरेडी वाली चीज आ गई। ये कुछ चौक बना रहे तो पूरा रोड ही कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ भाई, अगला सेंटेंस हिमांशु तू बोल। रजनीश अगला सेंटेंस। रजनीश हाँ जी, अगला सेंटेंस बोल। थोड़ा धुंधला है ना उसका। मतलब मिक्सअप दे रखा है। तो बोल ना, मिक्सअप ही बोल। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपसे मिलने आई हूँ। अब पहले ये बताओ, ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस हैं? कंटिन्यूअस। कैसे? मिल रही। आई हूं ना, आ रही अच्छा, हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। कैसे? मिलने आती हूँ। ये कोई और है। फिर हाँ, तो तीसरा जो कर रहे हो वही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हूं। प्रेजेंट परफेक्ट है ये। हाँ, क्या सेंटेंस है? दोबारा बोल। मैं आपसे मिलने आई हूँ। हाँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। बना सेंटेंस। आई हैव आना मतलब हो गया मैटी हो जाएगा। मैं बना। तो बना दे। आई हैव कम टू मेट। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है वो बताओ। मिलने। मिलने मिलना एक्शन है कि मिलने आना एक्शन है? आना। तो यानी आना एक्शन है। आने का वर्ब क्या है यहाँ पे? हाँ, जोर से बोल। कम। वर्ब बताओ, वर्ब क्या है अभी? वर्ब कम। कम फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं, यानी कम की थर्ड फॉर्म लगनी थी। कम की थर्ड फॉर्म क्या है? केम। नहीं, केम सेकंड फॉर्म है। अरे क्या हो रहा है? कम ही है। कम ही होगा। हाँ, तो कम, केम, कम। ठीक है, चल। आई हैव कम टू मीट यू। हाय मांचू, ठीक है। मीट यू होगा। आई हैव कम टू मीट यू। हाँ, तो ये है सेंटेंस, आई हैव कम टू मीट यू। मैं आपको ये पत्र देने आया हूँ। बना। आई हैव कम मैं आपको ये पत्र देने आया हूँ। बना। तो बना। आई हैव सेंड। नहीं, देने। आई हैव गिव। अब मैं आया हूँ, अभी तो आया हूँ का सेंटेंस किया आई है। हैव कम हाँ, टू गिव दिस हाँ। लेटर। आई हैव कम टू गिव दिस लेटर। हाँ भाई, गिव की जगह गिव थर्ड फॉर्म। नहीं, थर्ड कम में लग गई ना थर्ड फॉर्म। हाँ, तो आई हैव कम टू गिव यू दिस लेटर। हाँ, आपको देने आया। आई हैव कम टू गिव यू दिस लेटर। अब हम कुछ देने आए हैं। गिव से बेटर वर्ड हो सकता है कोई देने का? स्विगी वाला हमें कुछ देने आता है। डिलीवर डिलीवर। है ना? तो वर्ब हो गया डिलीवर। तो आई हैव कम टू डिलीवर दिस लेटर टू यू, या आई हैव कम टू डिलीवर दिस लेटर। इतना भी चल जाएगा। जब मैं पता ही है एक ही बंदे से बात हो रही है तो उसे ही देने आ रहा हूँ। टू यू भी लगा दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चल अगला सेंटेंस। डिलीवर का स्पेलिंग बता पहले हिमांशु। DELIVER। DELIVER। हाँ भाई रजनीश, ठीक है। हाँ जी। इसका DE। हाँ, DELIVER। अब ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? ED लास्ट में लग जाएगा। डिलीवर्ड। बोल Third form? बोल। डिलीवर्ड। डिलीवर्ड बोल। डिलीवर्ड। हाँ, डिलीवर्ड। डिलीवर्ड।
ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म भी सेम है। ज्यादातर में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होगी, ज्यादातर में। बट ये चीज ऐसी है कि ये तुम्हें रटनी ही पड़ेगी। अब जैसे कम में सेकंड फॉर्म केम हो गई, अब वो पता ही नहीं लगना था तुम्हें, और फिर थर्ड फिर कम हो गई। ठीक है, वह रामायण पढ़ चुका है। वह रामायण पढ़ चुका है। हिमांशु बना सेंटेंस। He has, ही क्या होता है? he has। हाँ। ये वो थोड़ा नीचे झुक के बोलता हूँ ना इसलिए। ऐसा तो कोई नहीं है, नीचे झुकने से नाक से थोड़ी आ जाएगी बात। He has हाँ। read की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोच, सुनिए कभी थर्ड फॉर्म। reading रीड के स्पेलिंग बता। READ। रीड के स्पेलिंग है READ। हाँ रजनीश, स्पेलिंग EAD। READ। हाँ जी। सेकंड फॉर्म है इसका रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम है, रेड कैसे? READ ही रहता है, बट क्योंकि वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसे वो रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम है। थर्ड बस प्रोनाउंसिएशन। थर्ड भी रेड है, स्पेलिंग सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। तो इसका फर्क तुम्हें तब पता चलेगा जब हैव के साथ लिखा होगा तो तुमने आई हैव रेड बोलना है, अगर सिंपल लिखा हुआ है तो READ हो जाएगा। लेकिन चल वो पास्ट में आएगी चीज, वो तुम्हें बाद में बता। तो अभी जैसे कि हम थर्ड में बोलना है तो रेड बोलेंगे। रेड रेड। जैसे कलर होता है ना, रेड, RED रेड। रेड। सो आई हैव रेड या ही हैज रेड। He has read रामायण। दोबारा बोल। He has read। ही नहीं है। He has read हाँ, रामायण। ऊंचा बोल। He has read रामायण। ही हैज रेड रामायण। रामायण। अब क्योंकि रामायण एक ही है तो ही हैज रेड द रामायण भी हो सकता है, ज्यादा सेंस उसकी बनेगी। हाँ रजनीश, कुछ चेंज इसमें? नहीं, बोल सेंटेंस। नहीं। नहीं यही सेंटेंस बोल। वो करूं? बोल ना, अबे सेंटेंस I had- बोल। ये जो इसने बोला He- सेंटेंस उसी को रिपीट कर। He has हाँ, read रामायण। द रामायण। जोर से बोल। He had read the रामायण। हैड तो हमने करा ही नहीं है। He has read the रामायण। हाँ, ही हैज रेड द रामायण। अगला सेंटेंस। इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है। इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है। चल तू ही बना रजनीश। These people have been seen the ताजमहल। अब देख स्ट्रक्चर समझ। सब्जेक्ट क्या है तेरा? ताजमहल देख लिया इन लोगों ने। हे भगवान, सारे मतलब सारी सब्जेक्ट हो गए फिर तो। Subject has, have plus verb अब के साथ। मैं पूछ रहा हूँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इन लोगों ने। हाँ, इन लोगों, मतलब इन लोगों ने, तो ये सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो नहीं यूज कर लिया दीज पीपल। अब उसके बाद सेकंड चीज क्या है? हैज या हैव? दोनों में से क्या आएगा? कई सारे Have लोग है। हैं तो हैव आएगा। कई सारे लोग, मतलब प्लूरल है तो हाँ। हैव आएगा। हाँ, ये ऐसे बोलना सीखो, सिंगुलर है प्लूरल है। दीज पीपल हैव, ये इतना क्लियर हो गया। हाँ जी। अब एक्शन क्या हो रहा है? ताजमहल देखना। देखना। देखना एक्शन है ना। देखने के लिए वर्ब क्या है? See। सी। स्पेलिंग क्या है? SEE। हाँ SEE। तू बोल। SEE। हाँ, और थर्ड फॉर्म लगेगी। हाँ जी। क्या है थर्ड फॉर्म? See। तो क्या सेंटेंस हो गया? SEEN। अरे अच्छा। उसे बोलने देगा। हाँ, क्या सेंटेंस हो गया? These people हाँ have हाँ। seen इतना हो गया। अब क्या देखा उन्होंने? ताजमहल। हाँ, तो क्या हो जाएगा? The ताजमहल। पूरा सेंटेंस बोल। अब These people have seen the ताजमहल। दोबारा बोल। These people ऊंचा बोल भाई। These people हाँ have हाँ। seen ताजमहल। हाँ, दीज पीपल हैव सीन ताजमहल। द भी लग सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगेन Specific। ताजमहल एक ही है। दीज पीपल हैव सीन द ताजमहल। सीन की जगह और क्या हो सकता था? कुछ हो सकता था? एक तो देखने का व्यू होता है। पता नहीं विजिट यहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं। दीज पीपल हैव विजिटेड द, नहीं सीन ही ठीक है। Seen ही। ठीक है, हाँ जी। दीज पीपल हैव सीन द ताजमहल। चल एक और सेंटेंस बना फटाफट। जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी है। जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी है। हिमांशु बना सेंटेंस। बर्बाद करना तो क्या बोलेंगे? Destroy। जानवर बताएगा अभी। नहीं। चल 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 फटाफट। Animals हम्म have हम्म destroyed। हम्म। फसल्स को क्या बोलते हैं? फसल्स ने, फसल को क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप। हम्म। Animal have हाँ,
एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड क्रॉप क्या क्रॉप क्रॉप क्रॉप्स क्रॉप एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स क्रॉप Crop. चल जाएगा। हाँ भाई रजनीश, वैसे बर्बाद करना को और भी कुछ बोल सकते हैं। डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय के स्पेलिंग बताइए मांशु। DIS डिस्ट्रॉय DISTROY DISTROY। हाँ भाई रजनीश, क्या स्पेलिंग होंगे? DEST पूरा बोलना। डिस्ट्रॉय के पूछ रहा हूँ अभी मैं, डिस्ट्रॉय के। DSTRO हैं? ऊंचा बोल भाई। फिर ऊंचा। हाँ DESTRO हाँ, वाई कहाँ गया? डिस्ट्रॉय है ना, तो वाई बोलेगा। DESTROY हाँ DESTROY, डिस्ट्रॉय। सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिस्ट्रॉयड, ED लग जाएगा। Y के बाद ठीक है, चल अब बना सेंटेंस यही वाला। एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। दोबारा बोल। एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। क्रॉप ही रहेगा, द क्रॉप, मतलब हमारी फसल खराब कर दी। एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। अगर मान ले 2-4 किसान है और आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे कि एनिमल्स हैव डिस्ट्रॉयड आवर क्रॉप, हमारी फसल। ठीक है, क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़े और एग्जांपल देखो इसके, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, कल इसे दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है। ओके ओके।